तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था सोमदेव। वह इतने शांत और मौन था, एक ही उन्होंने जीवन भर एक शब्द भी नहीं बोला था। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या थी। ऋषि सोमदेव महादेव के परम भक्त थे और हमेशा अपने हृदय में उनका ध्यान करते रहते थे। एक बार उस वन में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे मुरझा गए और पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। ऋषि सोमदेव ने इस पीड़ा को देखा और उनके मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि वे इस संकट को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे। ऋषि ने अपनी तपस्या को और भी गहरा कर दिया। वह अपनी गुफा से बाहर आए और एक शिला पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उन्होंने बिना किसी शब्द के अपनी आत्मा की गहराई से महादेव को पुकारा। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। कैलाश पर बैठे महादेव ने अपने भक्त की मौन पुकार को सुना। उन्होंने देखा कि सोमदेव बिना कुछ बोले केवल अपने हृदय की शुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ऋषि की इस अद्भुत भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। महादेव ने अपने गणों से कहा, सोमदेव की तपस्या अद्भुत है। उसने बिना किसी शब्द के मुझसे प्रार्थना की है। मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव तुरंत उस वन में प्रकट हुए। ऋषि सोमदेव ने जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने महादेव को खड़ा पाया। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मौन को बनाए रखा, क्यों कि वह महादेव के सामने भी अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सोमदेव, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे मौन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी बात शब्दों से नहीं बल्कि अपनी भावना से कहो। मैं तुम्हें बिना शब्दों के ही सुनूंगा। ऋषि सोमदेव ने अपने मन में ही महादेव को धन्यवाद दिया और अपनी इच्छा व्यक्त की, हे प्रभु, इस वन को जीवन दीजिए। यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे प्यासे हैं। महादेव ने अपने त्रिशूल को धरती पर रखा। जैसे ही त्रिशूल का स्पर्श हुआ, धरती से एक दिव्य जलधारा फूट पड़ी। वह जलधारा इतनी पवित्र थी कि उसके स्पर्श से वन फिर से हरा भरा हो गया। सूखी नदियां फिर से बहने लगी और सभी जीव जंतुओं को जीवन मिला। महादेव ने सोमदेव से कहा, आज से यह जलधारा सोमधारा के नाम से जानी जाएगी और यह हमेशा इस वन को जीवन देगी। तुम्हारी भक्ति ने इस वन को नया जीवन दिया है। ऋषि सोमदेव ने अपनी तपस्या और मौन को बनाए रखा, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की एक दिव्य मुस्कान थी। इस प्रकार महादेव ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता और भावनाओं की गहराई में होती है। ऋषि सोमदेव की भक्ति से प्रकट हुई सोमधारा ने पूरे वन को नया जीवन दिया था। वन के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे उस पवित्र जल से तृप्त होकर महादेव और ऋषि सोमदेव का गुणगान करने लगे। लेकिन एक दुष्ट और स्वार्थी राजा, जिसका नाम ध्रुवसेन था, ने इस जलधारा के बारे में सुना। ध्रुवसेन बहुत अहंकारी और लालची था। वह चाहता था कि इस पवित्र जलधारा पर केवल उसका अधिकार हो। अपने सैनिकों के साथ वह उस वन में पहुंचा। उसने सोमधारा को देखा और तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नदी के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना दे, ताकि कोई और उसका उपयोग न कर सके। सैनिक राजा के आदेश का पालन करने लगे। ऋषि सोमदेव ने ये सब देखा, लेकिन वह अपने मौन में ही लीन रहे। उन्होंने जानते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें महादेव पर पूर्ण विश्वास था। जब सैनिकों ने दीवार बनानी शुरू की, तो सोमधारा का जल अचानक और तेजी से बहने लगा। वह इतनी तेजी से बह रही थी कि सैनिकों के लिए दीवार बनाना असंभव हो गया। राजा ध्रुवसेन ने ये देखकर अपने सैनिकों को और भी जोर लगाने को कहा, लेकिन जितना वे कोशिश करते, धारा उतनी ही प्रबल होती जाती। राजा के अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। उसने ऋषि सोमदेव को देखा और क्रोध में बोला, हे मौन साधु, तुम किस शक्ति के बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? ये धारा अब मेरी है। राजा के इन कटु शब्दों के बावजूद ऋषि सोमदेव मौन ही रहे। ठीक उसी समय आकाश में बिजली कड़की और एक भयानक गर्जना हुई। महादेव, जिन्होंने राजा के अहंकार और लालच को देखा था, वहां प्रकट हुए। महादेव का तेज देखकर राजा ध्रुवसेन कांप उठा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे ध्रुवसेन, तुम जिस धारा को अपना बनाना चाहते हो, वह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रकृति और मेरी कृपा का परिणाम है।
ये जलधारा सभी जीवों के लिए है। तुम्हारा लालच और अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। महादेव के शब्दों से राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और महादेव और ऋषि सोमदेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा किया और कहा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम इस धारा का जल कभी नहीं पी पाओगे। तुम्हें इसे दूसरों के साथ साझा करना सीखना होगा। राजा ने नम्रतापूर्वक इस दंड को स्वीकार किया और उस दिन से उसने अपनी प्रजा और सभी जीवों के साथ सब कुछ साझा करना सीखा। इस प्रकार महादेव ने एक बार फिर सिद्ध किया कि प्रकृति और उसकी शक्तियों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, बल्कि उनका उपयोग सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। राजा ध्रुवसेन को महादेव से मिले दंड और ऋषि सोमदेव के मौन उपदेश ने पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपना अहंकार और लालच त्याग दिया। वह अपने राजमहल को छोड़कर उसी वन में रहने लगा जहां सोमधारा बहती थी। उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अब ध्रुवसेन ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था सोमधारा की सेवा करना। वह दिन रात उस नदी के किनारे रहता, उसे साफ रखता और यह सुनिश्चित करता कि सभी जीव जंतु और लोग बिना किसी रुकावट के इसका जल पी सकें। वह विनम्रता से सभी को जल देता और उनकी सेवा करता। एक दिन एक बहुत बूढ़ा और थका हुआ यात्री वहां आया। वह कई दिनों से प्यासा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। ध्रुवसेन ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गया। उसने अपने हाथों से जल भरकर उसे पिलाया। यात्री की प्यास बुझ गई और उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। बूढ़े यात्री ने ध्रुवसेन से पूछा, तुम कौन हो जो इतनी लगन से इस नदी की सेवा कर रहे हो? ध्रुवसेन ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह एक अहंकारी राजा था और महादेव के क्रोध से उसे सबक मिला। उसने बताया कि अब वह सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बूढ़े यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा पश्चाताप सराहनीय है। ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अहंकार त्याग दिया। जैसे ही यात्री ने ये शब्द कहे, उसका रूप बदल गया। वह कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। ध्रुवसेन ने जब महादेव को अपने सामने देखा तो वह भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और कहा, हे ध्रुवसेन, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाई। तुमने समझा कि सच्ची शक्ति सेवा में है, अधिकार में नहीं। तुम्हारे प्रायश्चित ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। महादेव के आशीर्वाद से सोमधारा का जल और भी अधिक पवित्र और चमत्कारी हो गया। वह न केवल प्यास बुझाता था, बल्कि जो भी उस जल को पीता, उसके हृदय से अहंकार और लालच दूर हो जाता था। इस घटना के बाद राजा ध्रुवसेन ने अपना शेष जीवन उसी वन में बिताया और एक सच्चे साधक की तरह महादेव की सेवा करता रहा। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि अहंकार और लालच का अंत निश्चित है, जबकि विनम्रता, पश्चाताप और सेवा हमेशा एक नया और बेहतर जीवन देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।